नमस्ते। द हिंदू ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल पर टॉकिंग पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं निश्तुला हेब्बार, द हिंदू की पॉलिटिकल एडिटर। इस शो में हम घरेलू राजनीति की सुर्खियों और इन सुर्खियों के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते हम पवित्र मंदिर शहर अयोध्या और उस शहर में बने राम मंदिर का रुख करेंगे, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलन का परिणाम है, जब हिंदू समुदाय ने दावा किया था कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद खड़ी थी, वहां भगवान राम की जन्मभूमि को पवित्र करने वाला एक प्राचीन मंदिर मौजूद था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू समुदाय के पक्ष में आया और 2024 में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के तत्वावधान में एक राम मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की गई। अब ट्रस्ट इस आरोप के कारण सुर्खियों में है कि तीर्थ यात्रियों द्वारा मंदिर को दिए गए करोड़ों रुपए के दान का गबन किया गया है। टॉकिंग पॉलिटिक्स का ये एपिसोड इसी घटनाक्रम और इसके प्रभावों के बारे में है। हमेशा की तरह आइए अब तक की कहानी से शुरुआत करते हैं। राम मंदिर गबन का मामला अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए नकद और कीमती सामानों के कथित दुरुपयोग के इर्द गिर्द घूमता है। सूत्रों का कहना है कि ये मामला जून की शुरुआत में तब सामने आना शुरू हुआ जब निजी सुरक्षा कर्मियों ने लगभग 5 जून को ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों के पास बेहिसाब नकदी पाई। हमें जून की शुरुआत की बात बताई जा रही है। इस पर बहुत सारे संस्करण हैं। मैं बस उसी के साथ जा रही हूं जो मुझे थोड़ा समझ में आता है। 7 जून को निजी सुरक्षा कर्मियों द्वारा ट्रस्ट के इन लोगों को पकड़े जाने के बाद काफी हंगामा मचने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था। ट्रस्ट के भीतर गुटबाजी है, इसलिए एक गुट दूसरे के खिलाफ हो गया और इसी तरह वास्तव में आसपास के लोगों को पता चला कि चोरी जैसा कुछ हो रहा था। 7 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि न केवल उस दिन बल्कि योजनाबद्ध तरीके से धन का दुरुपयोग किया जा रहा था। अब इस हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने तेजी से कदम उठाया और 13 जून को फंड के इस कथित दुरुपयोग की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल या एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे थे और जो 2 अन्य सदस्य थे उनमें लखनऊ की पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार शामिल थे। उन्होंने अयोध्या का दौरा किया और इस मामले में 40 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की। 23 जून को उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को एक प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के बाद 25 जून को इस मंदिर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक सदस्य कृष्ण मोहन ने राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में 8 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक याचिका सौंपी। पुलिस ने 25 जून को याचिका के आधार पर गबन, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों में 8 लोगों के नाम दर्ज करते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज की। ये नई भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 305, घरों, वाहनों या पूजा स्थलों जैसे विशिष्ट संवेदनशील स्थानों में चोरी, 306, लिपिक या नौकर द्वारा चोरी, 365, आपराधिक विश्वासघात, 374, ऐसी संपत्ति प्राप्त करना या उसका सौदा करना जिसके बारे में वो जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वो चोरी की संपत्ति है, और 375, ऐसी संपत्ति को छिपाने या निपटाने या हटाने में सहायता करना जिसके बारे में वो जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वो चोरी की संपत्ति है। 61, अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे में मौजूद संपत्ति की आपराधिक साजिश। 335, कई लोगों द्वारा मिलकर अपराध करना के तहत दर्ज की गई थी। सभी 8 आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नी को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
एफआईआर में मंदिर के कर्मियों और नकदी गिनती स्टाफ से जुड़े एक समन्वित चोरी अभियान का आरोप लगाया गया है, जो दान पेटियों से योजनाबद्ध तरीके से नकदी चुराते थे और गिनती और छटाई प्रक्रियाओं के दौरान मंदिर के कीमती सामानों को छिपा देते थे। एसआईटी ने पाया कि आरोपियों ने दान की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा कैमरों के दृश्यों को जानबूझकर बाधित किया। जांच के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर संदिग्धों के आवासों से सीधे तौर पर लगभग 80 लाख रुपए की दुरुपयोग की गई नकदी जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में रमाशंकर यादव उर्फ तिन्नी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव और मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरे चंपत राय का करीबी सहयोगी माना जाता है, जो विश्व हिंदू परिषद के साथ भी हैं। अब इस विवाद की शुरुआत के बाद से यूपी में विपक्षी नेताओं और संघ परिवार के भीतर के आलोचकों सहित अन्य लोगों ने श्री राय की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस कार्रवाई के बीच अफवाहों और समाचार रिपोर्टों में ये दावे किए गए हैं कि महासचिव श्री राय और ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य अनिल मिश्रा ने 26 जून को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मैंने अभी तक वो इस्तीफा पत्र नहीं देखा है। तो अब हम इस बात पर आते हैं कि इस बड़ी घटना के क्या निहितार्थ हैं। जांच, मामला और वो भी राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर, जो एक बड़े जन आंदोलन का परिणाम है, एक ऐसी घटना है जिसके प्रभाव आरएसएस संघ परिवार के भीतर और बाहर दोनों जगह हैं। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा और संघ परिवार के लिए सबसे स्पष्ट प्रभाव निश्चित रूप से उच्च नैतिकता को काफी नुकसान पहुंचा है। राम जन्मभूमि आंदोलन ने भाजपा को सत्ता में पहुंचाया और आरएसएस तथा उसके अग्रिम संगठनों को हिंदू धर्म के इर्द गिर्द सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने वैचारिक लक्ष्य के करीब लाया। गबन के इस मामले की घिनौनी प्रकृति ने उन लोगों की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने के आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये इस तथ्य के बावजूद है कि ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि वास्तविक अध्यक्ष आलोक कुमार इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाले पहले लोगों में से थे। हिंदुत्व और उसके पैरोकारों को उन सवालों के जवाब देने होंगे जो दिन प्रतिदिन असहज करने वाले होते जा रहे हैं कि गलत काम के बारे में किसे पता था, उन्हें कब पता चला और किस हद तक पता था, भले ही वे खुद वास्तविक गबन में शामिल नहीं थे। अगले साल की शुरू में होने वाले चुनावों के मद्देनजर भाजपा को मामले की पैरवी करने, समय पर जांच पूरी करने और चुनाव में जाने से पहले गलत काम करने वालों की पहचान करने के लिए तेजी से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर मतदाताओं के सवालों के जवाब देने होंगे। अब संघ परिवार के भीतर भी इस बात को लेकर एक तरह की हायरार्की दिखाई देता है कि इस मुद्दे पर किसे ज्यादा दोष दिया जाए। अब निश्चित रूप से राम जन्मभूमि ट्रस्ट में वीएचपी के कर्मियों और अतीत में मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों का एक बड़ा हिस्सा था। इसमें चंपत राय शामिल हैं, जो फिलहाल महासचिव हैं, और कई अन्य लोग भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हालांकि गोरक्षनाथ पीठ जिसके वे महंत हैं, ऐतिहासिक रूप से वास्तव में आरएसएस, जनसंघ और भाजपा या वीएचपी के इस मुद्दे में शामिल होने से पहले से ही इस मुद्दे से जुड़ी रही थी, लेकिन उन्हें मंदिर के संचालन, ट्रस्ट और इसके आसपास की गतिविधियों जैसे निर्माण या प्रबंधन आदि से दूर रखा गया था। इसलिए वे इस स्थिति में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए हैं जिन्हें हस्तक्षेप करने और इस गड़बड़ी को साफ करने के लिए कहा गया है। वे इस स्थिति में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसे बड़े पैमाने पर बाहर रखा गया था। इसलिए वे आकर कह सकते हैं कि देखो, मैं आंदोलन में शामिल था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। और उन्होंने वास्तव में एसआईटी का गठन किया और उस गड़बड़ी को सुलझाने की कोशिश की। अब बाहर से देखने वाले बहुत से लोगों को ये एक छोटा सा अंतर लग सकता है, लेकिन संघ परिवार के भीतर ये अंतर मायने रखेगा। संघ परिवार के भीतर भी हमेशा मतभेद रहे हैं, जैसे एबीवीपी जो आरएसएस का छात्र संगठन है और वीएचपी के बीच, और इन अग्रिम संगठनों के बीच भी कुछ मुद्दों पर आपस में लड़ाई होती रहती है। फिर भी निश्चित रूप से भाजपा के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो समान पदों के लिए लड़ रहे हैं
और इसलिए ये संघ परिवार के भीतर कर्मियों को दरकिनार किए जाने को भी दर्शाता है। ये व्यक्तिगत करियर के मामले में कोई एक समान इकाई नहीं है, जैसा कि हम बाहर से देखते हुए सोचते हैं। आरएसएस, जो भाजपा का मात्र संगठन है, इस समय थोड़ा बैकफुट पर है। भाजपा, जिसे संघ परिवार का राजनीतिक संगठन माना जाता है और इसलिए सत्ता चुनाव नेटवर्क में काम करने के कारण कलंकित माना जाता है, जो लोगों को विचारधारा आदि के मामले में कुछ समझौते करने के लिए मजबूर करता है, वो मात्र संगठन आरएसएस के संबंध में हमेशा नैतिक रूप से बैकफुट पर रही है। लेकिन इस मामले में ये वीएचपी है जिसने संघ परिवार पर यह मुसीबत लाई है और इसलिए भाजपा को वास्तव में हस्तक्षेप करने और इस मुद्दे को साफ करने के लिए कहा गया है। तो वहां भी व्यापक संघ परिवार नेटवर्क के भीतर कुछ अंतर दिखाई देता है। अब इस कथित गबन घोटाले का तीसरा बड़ा प्रभाव वीएचपी की अपनी उस दीर्घकालिक मांग को नुकसान पहुंचा है कि हिंदू मंदिरों का प्रबंधन निजी व्यक्तियों या ट्रस्टों को सौंप दिया जाना चाहिए। ये एक ऐसी मांग थी जो वीएचपी द्वारा देश में अन्य धर्मों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक धर्मों के धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की तुलना करते हुए की गई थी। हिंदू मंदिरों, विशेष रूप से दक्षिण में देवस्वम बोर्डों के माध्यम से सरकारी नियंत्रण है, जिसे वीएचपी अनुचित मानती थी। उन्होंने कहा कि तब सारा राजस्व राज्य सरकार के पास जाता है, वे इसे जिसे चाहे वितरित करते हैं, उन मंदिरों की जरूरतों की अनदेखी करते हैं जिन्होंने ये आय उत्पन्न की है। इसलिए इसे ट्रस्टों को सौंप दिया जाना चाहिए जो इन मंदिरों और उनसे जुड़ी गतिविधियों की देखभाल करेंगे। लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर में चीजों के कुप्रबंधन के साथ उस अभियान को झटका लगा है। वास्तव में अयोध्या में गबन के आरोपों के बाद अपने एक साक्षात्कार में राम जन्मभूमि ट्रस्ट की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा था कि राम जन्मभूमि मंदिर का प्रबंधन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तर्ज पर किया जाना चाहिए, जो आंध्र प्रदेश सरकार के एक वैधानिक निकाय द्वारा चलाया जाता है, और इस तरह मुख्य मंदिर से जुड़े मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का संचालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे राम जन्मभूमि मंदिर के संचालन में अधिक पारदर्शिता और पेशेवर निगरानी आएगी। अब राम जन्मभूमि मंदिर में यह गबन घोटाला एक ऐसी घटना है जिसके संघ परिवार और भाजपा के लिए आगे भी प्रभाव होंगे। ये एक ऐसे आंदोलन के लिए बिल्कुल अवांछित और घिनौना उपसंहार है जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हफ्ते बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।